नमस्कार दोस्तों आपको आपका YouTube चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा। मैं आप लोग को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था। क्लास 10th मैथ में पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे और जो कि आज हम इसको खत्म कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों बुक की बात करें तो आपका हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक जो हाई स्कूल की है वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। पहला चैप्टर आप देखोगे वास्तविक संख्या है, उसको मैंने स्टार्ट किए थे और आज हम लास्ट चैप्टर इस लास्ट एक्सरसाइज को 1.4 को हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल हम लोग बहुपद। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या आसान है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इससे पहले वाला वीडियो जरूर आप देखिएगा, तभी आपको जाकर वहां पर समझ में आएगा कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन सा आसान होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन भी कराए थे। पहले पॉइंट का दो क्वेश्चन करा दिया था। तीसरा क्वेश्चन 64/455 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 64/455। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। इसको बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस नंबर को आपको बताना, ये आपका अंश होता है। ठीक दोस्तों, ये आपका हर होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर अंश से कोई मतलब नहीं, हमें हर से मतलब है। तो हर का क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हर का अभाज्य गुणन खंड करने पर दोस्तों हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 455 को हम यहाँ पर करेंगे तो देखिए नंबर किससे जाएगा। दो से तो ये नंबर जाएगा नहीं, दो से बिल्कुल नहीं जाएगा दोस्तों। यहाँ पर किससे जाएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 से देख चेक कर लेते हैं। हमने डिजिवलिटी रूल आप लोग को बता दिया है दोस्तों, हमने डिजिवलिटी रूल आप लोग को बता दिया है वहां पर। तो 3 से डिजिवलिटी रूल फॉलो नहीं होगा, डायरेक्ट मैं 5 से चेक करता हूँ। 5 से चला जाएगा, 5 9 45, 5 कम 5 कितना आ गया, 91 आ गया है दोस्तों। ठीक है, इसको हम फिर क्या करेंगे, या 5 से भी नहीं जाएगा। हमने डिजिवलिटी भाजक नियम सारे बता दिए हैं, आप देखिएगा जाके हमारी वीडियो में। तो ये 7 से जाएगा, 7 कम 7। ठीक है, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 13 आ गया है। अब 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये अपने ही नंबर से जाएगा। तो 13 कम 13 हो गया। तो सबसे पहले मैंने हर का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया। तो कितना आ गया आपका, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, तो मैं लिखूंगा हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 13 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड 555, 455 का कितना है दोस्तों, 455 का ये आपका आ गया है। ठीक है, जो कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n में व्यक्त या फिर दर्शाया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक दोस्तों, आप इस नंबर को देख रहे हो, 2 की पावर m और 5 की पावर n में इस अभाज्य गुणनखंड को, इस नंबर का 455 का हम इस फॉर्म में, इस नंबर में नहीं दर्शा सकते। अगर इस नंबर में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो यह दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है, होगा। समझ में आ गया दोस्तों। अगर इस फॉर्म में हम इसको नहीं व्यक्त कर रहे हैं, नहीं दर्शा पा रहे हैं, तो जो नंबर आपका दिया हुआ वो क्या होगा, अशांत होगा दोस्तों। ठीक है,
अब यहाँ पर हम इस अशांत का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिव नंबर, ठीक है। शांत का मतलब टर्मिनेटिव नंबर, मतलब कि जब हम किसी नंबर को किसी से भाग करते हैं तो पूरा पूरा डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके कट जाए, मतलब रिमाइंडर शेष पर 0 आ जाए, तो उसे हम लोग आसान, उसे हम लोग शांत बोलते हैं, ठीक दोस्तों। शांत है मतलब शांत नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका और इस फॉर्म में नहीं आया हुआ, नहीं व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि जब हम 555 को, ठीक है, 455 को हम इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर क्या होगा, कटे रहेंगे, डेसिमल के बाद भी, पॉइंट के बाद भी ये आता रहेगा दोस्तों। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक तरीका यही है आपका, ठीक है। इससे पहले शांत और अशांत का प्रमेय हमने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। वहां पर इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके देखो, क्लियर हो जाएगा। और है कुछ नहीं, जो नंबर दिया है उसका हर काम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो नंबर प्राप्त होंगे, अगर वो नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग उतार लिए हैं, 15/1600 है। इस नंबर को बताना है कि ये जो प्रमेय संख्या है ये आपका मतलब प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15/1600 लिखेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर दोस्तों हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 1600 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा 2 से काटो इसको, 2 जीरो आप भूल जाओ, कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 2 अट्ठे 16, तो 8 लिख देंगे। दो जीरो आप भूल गए हो उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लिए। फिर दोस्तों ये 2 जीरो को फिर ऐसे छुपा लेंगे, 2 जीरो आप भूल जाओ, बच्चा कितना है, 8 बच्चा है। 2 से काटो, 2 चौके 8, तो 4 आ गया, ठीक है। 2 जीरो फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक दोस्तों। फिर इसको मैं 2 से काटूंगा, 2 एक कम 2, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, ये आप कर लोगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर 1 जीरो भूल जाओ, 1, तो कितना बच्चा 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पंचे 10, 1 जीरो भूल गया तो उसको लगा दो। फिर ये 2 से काटो, 2 दूनी 4, हाथ से लगा 1, 2 पंचे 10, ठीक है, 25 आ गया दोस्तों। तो फिर इसको मैं किससे काटूंगा, 5 से, 5 पचे 25, फिर मैं 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया है, ठीक है। इसको मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला है 1600 का, तो ये आपका आ गया है और आपको बोर्ड पे पूरा दिख भी रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है, ये आप कर ले जाओगे, ये आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिएगा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर में 6 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 1 2, 5 की पावर में 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 6 और गुणे 5 की पावर 2 है, 2 है। अतः 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। अतः यह नंबर, अतः यह प्रमेय संख्या, अतः यह प्रमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, ये पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट का आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अगर हमने कहा था कि जब कोई नंबर आपका
दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसको हम दशमलव में निकालेंगे भी, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन वही पूछा गया कि दशमलव प्रसार जो शांत है उसका दशमलव में अभी आंसर दीजिए। तो मैं यहीं पर ही देखूंगा, ठीक है। अब यहीं पर मैं देखूंगा, ये आपका पहला इस क्वेश्चन का इतना आंसर आ गया। जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो आपको ये करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। हम इस अभाज्य गुणनखंड को 2 की पावर m में और 5 की पावर n में लिख दिए हैं, अतः ये रूल फॉलो कर रहा है। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे भी करूंगा दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं, इसी में मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको दशमलव प्रसार को हम लोग डेसिमल में निकालेंगे, दशमलव में आंसर देंगे। क्या था हमारे पास 15/1600 था, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, हमने 15 को ऐसे लिखा, अब 1600 को हम लोग कैसे लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख दिए 1600 का, तो कितना आया, तो बोलोगे सर जी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 में आया है, ठीक है, ये आया है। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 6 है और 5 की पावर कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो मुझे 2 की पावर 6 को 5 की पावर 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर ऐसे हम क्या करें, 5 की पावर 4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, समझे आप, 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिएगा 15 गुणे, ठीक है, 5 की पावर 4 यहाँ पे ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 5 की पावर 4, अगर मेरे पास 1 की पावर m मल्टीप्लाई 1 की पावर n होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पावर ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। जब बेस सेम होता है, जब आधार बराबर होता है दोस्तों, तो पावर घात क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आधार बराबर है तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम एक काम करते हैं, अगर आपके पास ध्यान देखिएगा, यहाँ पे 1 की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n होता है दोस्तों। अगर यहाँ पर आधार आपका असमान है, आधार क्या है, समान नहीं है, ठीक है, असमान है, बराबर नहीं है, लेकिन घात मतलब पावर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, आधार को हम एक साथ लिख के पावर सबके ऊपर एक बार ही चढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 में चढ़ा हुआ तो हम ब्रैकेट के बाहर एक ही बार में चढ़ा दिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 15 गुणे 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं बोल दूं 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 25, 25 गुणे 25 कितना होता है, 625 होता है। मैं यहाँ पर 625 लिखूंगा दोस्तों, और नीचे में क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, और पूरे की पावर 6 लगा दूंगा, पूरे की पावर 6 लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब पहले हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, एक बार बोर्ड चेक कर लूँ ताकि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हाँ चलिए दिखेगा, ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। कितना है आपका, या तो आप कहो इसको मैं मिटा दूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, और अब वो आराम से देखिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। बस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 15 गुणे 625 ये लिखा हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर 15 को हम 2 भाग में तोड़ लें, एक 10 में एक 5 में, ठीक है। अब देखिएगा 625 ये कम एक बार में जाएगा तो 625 आएगा, ठीक है। तो 625 दाम में कितना होगा, 6250, एक जीरो पीछे लगा देंगे, आसान है, एक जीरो हम पीछे लगा देंगे, ठीक है, एक जीरो मैंने पीछे लगा दिया। 625 को मैंने क्या किया, 10 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो 6225 आ गया, ठीक है। अब बताइए 625 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6250 आ रहा है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब कि 10 का आधा हो गया है 5, ठीक है। तो आप इसको आधा कर लो,
इसको आधा करने के लिए 50 का आधा कितना होता है 25, 62 का आधा कितना होता है 31। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात समझे। मैंने क्या किया, यहाँ पर 15 को दो भागों में तोड़ लिया, 10 में और 5 में तोड़ दिया। ठीक है, 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो इतना आया। ठीक है, 10 को 625 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। अब मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आधा कर दो, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है, तो इसका आधा कर दोगे तो 5 से आंसर आ जाएगा। जब 5 की मल्टीप्लाई से करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, इसका हाफ कर दिए और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 5 आएगा भाई, 0 5 5, 5 और 2 7 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 6 3 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप मेरी बात को समझोगे, बहुत अच्छी बातें हैं ये सारी चीजें आप समझ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा 9375 और यहाँ पर देखिएगा 2 पंचे 10, 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कितना आया 9375, 10 की पावर 6 को मतलब 6 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो 2 4 जीरो 2 6 जीरो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कितने जीरो है 6 जीरो है, तो ऊपर भी संख्या कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। है कितनी 1 2 3 4 4 है, तो मैं क्या करूंगा 2 जीरो अपनी तरफ से ऐड करेंगे, 2 जीरो ऐड कर लिए 9 3 7 5 और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए दशमलव में इसका आंसर आ गया है। इस नंबर का 1600 को जब हम 15 से भाग करते हैं तो ये नंबर ऐसे ये डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका लास्ट में 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, तभी ये आपका डेसिमल में आया है। नहीं अगर ये ना कटता तो और ज्यादा चला जाता, ये डेसिमल में ना आता फिर रुकता नहीं। इसलिए ये नंबर क्या है शांत है, शांत नंबर का ही हम डेसिमल निकालेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये समझ में आ गया है, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ लिया होगा आपने, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला इसका 5वां पार्ट आपका दिया 1.4 का जो पहला सवाल है, पहला जो हेडिंग है उसका 5वां पार्ट आपका है 29/343। इस नंबर को, इस परमेय संख्या को बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है 29/343 ये दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणन खंड करने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसका हर का, हर क्या दिया हुआ है 343 दिया हुआ है, 343 दिया हुआ है। ठीक है, इसको करते हैं तो ये नंबर डायरेक्ट देखिएगा, रूल से अगर आप करोगे तो रूल से करने से लिए 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट नंबर सम संख्या होती है। 3 से चेक करो, 3 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 7 से ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट किससे जाएगा 7 से ही नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 7 चौके 28। ठीक है बच्चा, 6 और 3 मिला कितना हो गया 63, 7 9 63। ठीक है दोस्तों, अब ये 7 के टेबल में आता है 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक दोस्तों, हमने भाजक नियम आपको बताया है इसके स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तब हमने बताया है, 2-3 वीडियो में और बताया है। ठीक दोस्तों, आगे भी हम जब बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसकी इसकी बात आएगी, भाजक नियम बताऊंगा। ठीक दोस्तों, उसको आप यहाँ से याद भी कर लीजिएगा। तो मैं ये इस नंबर को किया मैंने, हर का हर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 7 की पावर 3 आ गया। जब 343 को हमने प्राइम फैक्टर किया तो 7 की पावर 3 आ गया है। अगर 7 की पावर 3 को हम इसके 2 की पावर m और मल्टीप्लाई 2 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर n में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर 5 की पावर n। ठीक दोस्तों, यहाँ पर इस 7 की पावर 3 को हम लोग 2 की पावर m और 5 की पावर n में हम नहीं तोड़ सकते। मैं इस पावर को इस फॉर्म में नहीं बना सकता, अतः यह नंबर या परमेय संख्या क्या होगी अशांत हो जाएगी। दोस्तों, अब लिखने का तरीका एक
बार बताया है, आप वैसे लिखिएगा। हर का हम अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 की पावर 3 आया है। अतः मैं इनको इस फॉर्म में मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं लिख सकता, अतः यह परमेय संख्या अशांत होगा। ठीक है, यह परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत है तो इसका मैं डेसिमल में ही नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दशमलव प्रसार का दशमलव ज्ञात कीजिए। जो नंबर शांत हो, जो नंबर शांत होगा उसी का हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार का दशमलव निकालेंगे दोस्तों। तो ये नंबर को हम क्या बोलेंगे, 29/345। ये शांत है, ये टर्मिनेटिव है कि नॉन टर्मिनेटिव है, तो ये नॉन टर्मिनेटिव है। क्यों, तो बोल देना 7 की पावर 3 आ गया है, मैं 7 की पावर 3 को 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं तोड़ सकता, इस वजह से ये क्या होगी, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इतना ही करना है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे दे दिया है। दूसरा मतलब इसका छठा वाला पार्ट आपका क्या है, 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, तो यह आपको पहले आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। ये तो आपको अभाज्य गुणनखंड हर का करना ही नहीं है, हर का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे किया कराया हुआ दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हर का अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके दिया हुआ है, हमें करना ही नहीं है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अतः 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में इसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त या दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। आप लिख सकते हो ना भाई, देखो लिखाया हुआ है 2 की पावर m मतलब 2 की पावर 3, 5 की पावर n का मतलब 5 की पावर 2, मतलब इस फॉर्म में लिखा है। अतः ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिव नंबर है। ठीक है, पहचानना जानेंगे आपका। यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, दर्शा सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो ये जो आपका परमेय संख्या दिया है शांत है। ठीक है, शांत है। हमने कहा शांत संख्या का ही हमें क्या करना है, दशमलव ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें पावर को बराबर करना पड़ेगा। पावर को कैसे बराबर करोगे, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। 5 की पावर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो 5 3 15, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, इतना आ गया। और यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 3 और यहाँ पर पावर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर 1 की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 की पावर 1 है। अगर मतलब 1 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 की पावर 1 माना जाएगा। अगर 1 की पावर 0 है तो उसका अंतर 1 हो जाएगा। इतना फर्क याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, पावर जुड़ जाएंगी, गुणे में तो पावर 2 और 1 मिला के कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगी। अगर पावर बराबर है तो हम एक साथ निकाल कर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। 115 में पावर को यहाँ से हटाया और 5 से हटाया, ब्रैकेट लगाया, बाहर लिख दिया 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो मैं इसको 115 ही लिखूंगा और यहाँ पर 2 पंचे 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं 115 लिखूंगा और इसको पावर 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1000। 3 जीरो लगा दो, 1000 हो गया। ठीक है, कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो ऊपर जाके 3 स्थान के बाद पॉइंट लगाइए, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा 115। आगे हम जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मतलब इस नंबर का दशमलव प्रसार का दशमलव कितना होगा, 0.115 होगा। और यह नंबर शांत है कि अशांत है, शांत है। क्यों है, क्योंकि इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, 129 बटे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। अब यहाँ पर भी हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक काम करते, पहले इसको लिखता हूँ 129 बटे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया है। ठीक है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर दिया हुआ है, हमें करना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 है। ठीक है, अतः इसको 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n में व्यक्त नहीं कर सकते हैं भाई। इस संख्या को, इस नंबर को हम इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 7 की पावर 5 भी दिया हुआ है। यहाँ पर 7 की पावर 5 का मतलब 7 की पावर कुछ का कोई कहानी नहीं है, हमें 2 की पावर 5 की पावर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 5 दिया हुआ है, मतलब इस नंबर को इसके हिसाब से हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो ये जो परमेय संख्या दिया हुआ है दोस्तों, ये जो परमेय संख्या दिया हुआ है, परमेय संख्या क्या होगी, अशांत हो जाएगा। ये परमेय संख्या मतलब यह परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, कैसा होगा, अशांत होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, अशांत आ जाएगा। और हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अशांत का, हमें डेसिमल नहीं निकालना है, हमें किसका बताना है, शांत वाले का दशमलव बताना है। तो इसको तो यहीं पे छोड़ देंगे, तो इसको सिर्फ पहचानना है कि अशांत है कि शांत है। तो आप पहचानेंगे ना ये नंबर कैसा है, अशांत होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को मतलब 1 का 8वां पार्ट है ये, चलते हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, 6/15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6/15। तो इसको मैं करता हूँ भाई, यहाँ पे लिखूंगा 6/15 दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका हर है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो ठीक है, 15 के 15 का हम करते हैं। इसको मैं 3 से काटता हूँ, 3 पचे 15, फिर मैं 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, कितना आ गया है, 3 गुणे 5 आ गया है। अब इस बताओ दोस्तों, 3 गुणे 5 को 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 को हम क्या 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में क्या हम लिख सकते हैं। तो बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो आंसर आपको मिल गया, आंसर आपको यहाँ पर मिल गया कि 6/15 शांत संख्या है कि अशांत है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिव नंबर हो जाएगा, ये संख्या अशांत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगले आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जल्दी से बढ़ते हैं। 35/50 इसका नवा पार्ट 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसका नवा पार्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पर 35/50 है। मुझे ये संख्या, ये जो परमेय संख्या है, बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 35/50 दिया हुआ दोस्तों। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 50 लिखा है, इसका करिए 2 से चला जाएगा, हाँ 2 से जाएगा,
2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना आएगा 10, 2 पंचे 10, 25 आ गया। मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 पचे 25, फिर मैं 5 से काट दूंगा, 5 एकम 5, ठीक है, ये कट गया है आपका नंबर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ, ठीक दोस्तों। यहाँ पर 2 गुणे 5 मतलब इसको मैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में लिख सकता हूँ। अब ये बताइए दोस्तों कि इस हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो कितना आया, 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 आया है। क्या मैं इस नंबर को, क्या इस अभाज्य गुणनखंड को मैं 2 की पावर m और 5 की पावर n में व्यक्त कर सकता हूँ? तो सबका जवाब आएगा हाँ, कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। ये परमेय संख्या कैसी होगी, शांत होगी, क्योंकि जो उसका अभाज्य गुणनखंड आया है, हर का अभाज्य गुणनखंड आया है, इसको हम इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। अगर व्यक्त कर सकते हैं तो ये संख्या कैसी होगी, परमेय संख्या शांत होगी। तो आंसर आपको मिल गया शांत। और हमें पता है कि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शांत परमेय संख्या का ही दशमलव बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 35 लिखो यहाँ पे, और 50 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो बोलो तो सर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 आया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पावर को इक्वल करना, बराबर करना है। पावर 2 है, पावर 1 है, तो किसकी पावर कम है, 2 की, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 गुणे 2 करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने कर दिया है। 35 दूना 70 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, ये यहाँ पर रूल लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगी, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 दिया हुआ है दोस्तों पहले से। फिर क्या करेंगे, इसको 70 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला मैंने बताया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणे 5 ब्रैकेट में बाहर लगा दीजिए पावर 2, ठीक है। और मैं इसको फिर क्या करूंगा, 70 अपॉन 2 पंचे 10, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ दोस्तों। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। जीरो कितने हैं, नीचे 2 हैं, तो ऊपर जाके 2 स्थान के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, आगे हम 0 लगा सकते हैं। 0.70 इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया है, ठीक है। ये संख्या 35/50 आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका शांत होगा, और इसका डेसिमल में दशमलव में अंतर कितना हुआ, 0.70 होगा दोस्तों। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों, इसका 1.4 प्रश्नावली 1.4 का जो पहला पार्ट था उसका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 10वां है। 10 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 77/210। दोस्तों इस सवाल को यहाँ पर कर लेते हैं, और ये चैप्टर यहीं पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला, ये आपका जो क्लास है, पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या का पूरा जो मैंने बताया है, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी इन हिंदी मीडियम, आप हिंदी मीडियम की मैथ की किताब लेकर आ रहा हुए, सारे सवाल वहीं से मैंने कराए हैं। तो आप किताब से देख लीजिएगा, सारे सवाल हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इसके बाद हम लोग क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। क्या दिया हुआ है, 77/210 दिया हुआ है। सबसे पहले काम हमारा क्या है, इस परमेय संख्या को पहचानना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम ये पहचानने के लिए क्या करेंगे, दशमलव प्रसार, पहले हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो मैं 210 लिखूंगा। अब इसको मैं करूंगा, ठीक है, 2 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, 2 1 कम 2, 0 लगाओ, 2 पंचे 10, ठीक है दोस्तों। इसको तो करना आता ही होगा, नहीं आएगा तो मैं जब आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा कोई चैप्टर, वहां पर हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। क्या करना, 2 से भाग कर देना है 210 को। देखो 2 1 कम 2, ठीक है, कर गया। अगली संख्या 1 उतारे, अब 2 के टेबल 1 नहीं आता है तो 0 उतार के अगली संख्या उतारने, 0 यहाँ लगा दोगे तो अगली संख्या उतारने का हमें क्या होगा, लसअंश मिल जाएगा। तो 2 पंचे 10 कितना आ गया, 105, वही लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों।
फिर क्या होगा, ये 3 से जाएगा। चलिए देखते हैं, 3 त्रिका 9 और हाथ लगा 1, 15 हो गया, 3 3 बचे 15, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर ये 7 तक कम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसका हर का आवाज गुणनखंड निकालें दोस्तों, कितना आया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। तो क्या ये बताइए दोस्तों कि मैं 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम व्यक्त कर सकते हैं इसको, जरा देखिए यहाँ पर इस पावर को, इस अभाज्य गुणनखंड को क्या इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? तो सबका जवाब आएगा नहीं, सबका जवाब आएगा नहीं, नहीं लिख सकते हैं। अगर नहीं जवाब आ गया है तो ये क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। मतलब 77/210 कैसा है, तो आप बोलोगे कि अशांत है दोस्तों। तो अब उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गए होंगे। और हम फिर आपको बता दें, हमने 1.4 का जो पहला टॉपिक था, पहला क्वेश्चन जो हेडिंग लिखा हुआ था, इसमें सिर्फ आपको दशमलव प्रसार छांटना था, शांत है या अशांत है। लेकिन मैंने क्या किया, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दशमलव प्रसार शांत है उसका हम दशमलव भी निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहीं पर पूरा कंबाइंड पढ़ा दिया, ठीक है। जो शांत दशमलव थे उसको मैंने डेसिमल में ही निकाल के आपको बताए हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता है और इसके साथ साथ वास्तविक संख्या भी दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। तो जो यूट्यूबर एनसीईआरटी के जो हिंदी वाली मैथ की बुक है उसमें दूसरा चैप्टर आपका पॉलिनोमियल मतलब बहुपद है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुपद पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो, ये क्लास आप लोग को पसंद आई है तो दोस्तों सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।